Good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English grammar class. Dear children, as you know that your last topic of English grammar, that is syntax, is going on, and you have read its fifth topics. Today we shall study the topic syntax of verb, and in its we shall study agreement of the verb with its subject. तो वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करते हैं, ये क्या है, एक डिसाइडेड रूल्स के तहत है. यानी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हैं तो कौन सी वर्ब आएंगी, सिंगुलर आएंगी या प्लूरल आएंगी. दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं तो क्या आएगा, आइदर और से जुड़े हैं तो क्या आएगा, नाइदर नॉर से जुड़े हैं तो क्या आएगा, ईच एवरीवन, ईच एवरी, एवरीवन, मैनी ए. यानी इनके साथ सब्जेक्ट कनेक्ट होने के साथ किस तरह से वर्ब्स आती हैं, इसमें ये एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब में समझाया गया है, जिसके रूल्स हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, याद भी करेंगे और उनके अनुसार फिर इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं, इसमें पहला जो रूल है वो है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों. दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. ठीक है जी. यानी कहने का मतलब, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और वो एंड से जुड़ेंगे तो उनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल की आएगी. जैसे फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री. फायर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और एंड से जुड़े हैं, और वर्ब क्या है इनके साथ, प्लूरल आई डू. यानी आग और पानी कभी एक साथ सहमत नहीं होते, यानी एक साथ नहीं चलते. दूसरा नियम देखते हैं कि जब दो सब्जेक्ट, इसमें क्या है, जब दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हैं, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे, आइदर और या नाइदर नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों. ठीक है. तो उनके साथ क्या करते हैं जी, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. ठीक है. जैसे आइदर मोहन और सोहन हैज स्टोलन योर पर्स. दो सब्जेक्ट आए हमारे पास, पहला मोहन, दूसरा सोहन. किससे जुड़े हैं, क्या है इनके साथ, आइदर और है. यानी या तो मोहन ने या सोहन ने हैज स्टोलन योर पर्स, तुम्हारा पर्स चुराया है, तुम्हारा बटुआ चुराया है. तो दोनों में से एक है, या तो मोहन है या सोहन है, इसलिए क्या होता है इसके साथ सिंगुलर की वर्ब हैज का यूज होता है ऐसी स्थिति में. ऐसे ही नाइदर ही नॉर आई वाज प्रेजेंट देयर. नाइदर ही ना तो वह है, नॉर आई और ना ही मैं. प्रेजेंट वाज, देयर वाज प्रेजेंट, वहां उपस्थित नहीं थे. यानी ना तो मैं था ना तुम थे, वहां पर उपस्थित नहीं थे. ठीक है. तो नाइदर नॉर के साथ भी क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है. और यदि क्या करें हम
सिंगल और का प्रयोग करें या नॉर का प्रयोग करें तब भी उसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे मोनू और सोनू, ठीक है, मोनू और सोनू इज टू ब्लेम। या तो मोनू पर या सोनू पर क्या लगना है, इज टू ब्लेम, दोषारोपण होना है, दोषारोपण लगना है, ठीक है। तो इस तरह से ये नियम हुआ कि आइदर और या नाइदर नॉर या और या नॉर के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो उनके साथ क्या आएगी, सिंगुलर की वर्ब आएगी। आगे चलते हैं तीसरे नियम में। यही नियम क्या है, जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, ईच, या लिख लें इसको, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, ईच या मैनी ए, ठीक है, मैनी के साथ हों तो क्या करते हैं जी, सिंगुलर की क्रिया आती है इनके साथ, सिंगुलर की वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। जैसे आइदर ऑफ द रोड लीड्स टू दिल्ली, आइदर माने कोई सी भी, रोड्स माने सड़क में से, लीड्स टू दिल्ली दिल्ली को जाती है, यानी इन सड़कों में से कोई सी सड़क दिल्ली को जाती है, यानी रोड्स किससे जुड़ा है, आइदर से जुड़ा है, तो वर्ब क्या है, लीड्स, यानी सिंगुलर की। नाइदर ऑफ द बॉयज इज चीट, लड़कों में से कोई सा भी क्या नहीं है, धोखेबाज नहीं है। तो नाइदर, बॉयज वैसे क्या है, बहुवचन है, लेकिन नाइदर के साथ जुड़ी है तो वर्ब क्या है, सिंगुलर इज। ईच ऑफ यू हैज प्रेज्ड हिम, ईच ऑफ यू यानी तुम में से प्रत्येक ने हैज प्रेज्ड हिम, उसकी प्रशंसा की है। यू क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन ईच के साथ जुड़ा है तो क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग हुआ। ऐसे ही मैनी ए स्टूडेंट इज एबल टू डू इट, यानी विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी इसको करने में सक्षम है, यानी मैनी के साथ स्टूडेंट जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और इसी सेंटेंस को हम यदि ये कर दें, मैनी स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा, उसके साथ हमें हैव करना पड़ेगा या आर करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगला नियम है चौथा नियम, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स जिनके अंत में एस या ईएस लगे होते हैं, ठीक है जी, तथा देखने में प्लूरल दिखते हैं, ठीक है जी, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब। जैसे हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, डायनामिक्स और न्यूज, सब में क्या है, पीछे एस या ईएस लगा है और देखने में क्या लगते हैं, ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स में एस लगाए बाद में। नो न्यूज इज गुड, कोई भी अच्छा समाचार नहीं है, या नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो न्यूज के साथ भी क्या करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ सिंगुलर का करते हैं, मैथमेटिक्स, सिविक्स, डायनामिक्स, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगला आता है जी आपका नियम, जैसे जब कोई नाउन्स है, जब दो नाउन्स मिलकर एक ही व्यक्ति
या वस्तु का बोध कराएं। ठीक है जी। तो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है जी। कैसे होता है, यानी दो व्यक्ति हैं और बोध कराएं कि वो एक है। जैसे द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज आउट ऑफ द स्कूल, यानी प्रधानाचार्य और व्यवस्थापक विद्यालय से बाहर है। अब प्रिंसिपल और मैनेजर के साथ वर्ब क्या लगी है, इज लगी है। इसलिए क्या मतलब है ये, यानी वही आदमी प्रिंसिपल है और वही आदमी मैनेजर है, यानी आदमी एक है, पोस्ट दो है। ठीक है। इसका क्या होता है, यदि प्रिंसिपल से पहले दी लगा है और मैनेजर से पहले भी हम दी लगा दें तो क्या हो जाएंगे, वो अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे। और यदि प्रिंसिपल से पहले दी लगा है और मैनेजर से पहले दी नहीं लगा तो इसका मतलब क्या है, आदमी एक है और पोस्ट दो हैं। इसलिए दोनों व्यक्ति मिलकर के एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं, एक ही व्यक्ति को बोध कराते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे दूसरा भी सेंटेंस है, द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर। हॉर्स माने गाड़ी, कैरिज हॉर्स माने घोड़ा, एंड कैरिज गाड़ी यानी घोड़ा गाड़ी। दोनों को मिलकर के क्या बनता है, एक वस्तु प्रकट होती है, घोड़ा गाड़ी। इज एट द डोर, दरवाजे पर है। दोनों क्या है, घोड़ा को अलग करते हैं तो वो एक वस्तु है, गाड़ी को अलग करते हैं तो वो एक वस्तु है, लेकिन दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक वस्तु, पूरी वस्तु का निर्माण करते हैं। घोड़ा गाड़ी दोनों मिलकर के एक चीज को रेफर करते हैं। इसलिए ऐसे स्थिति में क्या होता है, एक ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है। यही चीज क्या है, यही चीज यानी दो नाउन्स, यदि दो नाउन्स किसी समुदाय को पृथक पृथक रूप से, है ना जी, पृथक पृथक रूप से व्यक्त करें तो क्या होती है, प्लूरल वर्ब आएगी। अब कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर आर नॉट इन द ऑफिस। द सेक्रेटरी सचिव एंड द ट्रेजर खजांची आर नॉट इन द ऑफिस, दफ्तर में नहीं है। अब क्या है, आदमी भी दो हैं और पोस्ट भी दो हैं, इसलिए वर्ब क्या आई, आर की आई, प्लूरल आई। ऐसे ही माई मदर एंड माई फादर हैव कम, मेरे माता और मेरी पिता आ गए हैं, आ चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को डिस्क्राइब करें, एक ही व्यक्ति का बोध कराएं तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और एक से अधिक यानी पृथक पृथक रूप से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो फिर क्या होती है, बहुवचन की यानी प्लूरल वर्ब आती है। आगे देखते हैं, यदि दो सिंगुलर नाउन, नियम क्या है, यदि दो नाउन्स, यदि दो सिंगुलर नाउन एज वेल एज से जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों तो क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है जी। जैसे जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, जस्टिस न्याय एज वेल एज और मर्सी दया अलाउज इट इसकी स्वीकृति देती है। न्याय और दया इसकी स्वीकृति देती है, इसलिए जस्टिस भी क्या है, सिंगुलर, मर्सी भी क्या है, सिंगुलर, एज वेल एज से जुड़े वर्ब क्या आई, अलाउज, एस लग रहा है अलाउ में, इसलिए क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर नियम लगभग 7वें नियम 6ठे नियम से संबंधित है, यदि कलेक्टिव नाउन, यदि कलेक्टिव नाउन किसी एक समुदाय का
बोध कराए, बोध कराए और एक ही वस्तु या व्यक्ति बोध कराए तो क्या करते हैं हम? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है जी। क्या मतलब हुआ? जैसे एग्जांपल है हमारा, द मॉब हैज डिस्पर्ड। मॉब का मतलब भीड़, हैज डिस्पर्ड तितर बितर हो चुकी है। अब मॉब क्या है? मॉब एक आदमी की तो हो नहीं सकती, एक से अधिक आदमी की होंगी। तो एक से अधिक आदमी होगा तो क्या होगा? बहुवचन हो गया। लेकिन ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक संज्ञा जब किसी एक समुदाय को एक इकाई में प्रकट करती है तो उसके साथ क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है जी। और यही कलेक्टिव नाउन जब समुदाय में अलग अलग व्यक्ति को पृथकीकरण कर दे, अलग अलग कर दे सबको, तो वहां क्या होता है? फिर बहुवचन की संज्ञा यानी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको? कलेक्टिव नाउन का बहुवचन, है ना। जब कलेक्टिव नाउन किसी समुदाय का अलग अलग होने का बोध कराए। ठीक है जी। अब जैसे क्या है यहाँ पे? द मॉब वर डिस्पर्स्ड इन ऑल डायरेक्शन। द मॉब माने भीड़, वर डिस्पर्स्ड तितर बितर हो गई, इन ऑल डायरेक्शन सारी दिशाओं में। हमारी की भीड़ में 10 व्यक्ति थे तो 2 इधर गए, 4 इधर गए, 6 इधर गए। तो इस तरीके से क्या होता है? बहुवचन की हम क्रिया प्रयोग करते हैं जब ये समुदाय का पृथकीकरण कर देते हैं। अगला है जब कुछ नाउन्स क्या करें? जो बहुवचन नाउन क्या करें? एक वस्तु या एक देश का बोध कराएं। जब प्लूरल नंबर नाउन्स किसी एक पुस्तक या देश का बोध कराएं तो क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द अरेबियन नाइट्स इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अरेबियन नाइट्स क्या है? एक पुस्तक का नाम है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देख लें, नाइट्स क्या है? अपने आप में बहुवचन है। यानी अरब की रातें, बहुत सारी रातें, अरब की बहुत सारी रातें। वैसे क्या हुआ? प्लूरल हुआ, लेकिन ये क्या है? एक पुस्तक का नाम है। इस ए कलेक्शन, संग्रह है, ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, रोचक कहानियों का। तो द अरेबियन नाइट्स जो कि बहुवचन संज्ञा है, प्लूरल नाउन है, वो क्या कर रहा है? एक पुस्तक को रेफर कर रहा है, एक बुक का बोध करा रहा है। इसलिए क्या हुआ? ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे और कह सकते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री। स्टेट्स क्या है? अपने आप में बहुवचन है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर के क्या हुआ? एक देश का नाम हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए क्या कर रहा है? ये एक देश को रेफर कर रहा है। इसलिए क्या हुआ? ये एक सिंगुलर वर्ब को एक्सेप्ट करता है। इसलिए इसके साथ क्या हुआ? इज का प्रयोग हुआ, इज आया। और लास्ट में है आपका जब बहुवचन संज्ञा, जब प्लूरल नाउन्स, ठीक है, मिलकर एक इकाई का बोध कर
बोध कराएं तो इसके साथ क्या होता है, इसके साथ भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। जैसे 20 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 20 माइल्स 20 मील। 20 मील क्या हो गया, अपने आप में बहुवचन हो गया, अपने आप में प्लूरल नंबर हो गया, लेकिन क्या करें, इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी नहीं। यानी 20 मील मिलाकर के हमने क्या किया, 20 माइल्स अपने आप में प्लूरल है, लेकिन इसको मिलकर के क्या हो गया, एक इकाई हो गई, एक यूनिट हुई, और इस यूनिट को क्या माना हमने, एक इकाई मान लिया, और ये क्या करती है, इकाई को प्रकट करने के कारण इसके साथ क्या होता है, एक सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है। तो काफी इसमें छोटे छोटे नियम है, और मैं आशा करता हूं कि ये नियम्स आप पढ़ेंगे, इन रूल्स को आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आपकी जो एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन दीज रूल्स, यू हैव टू सॉल्व देम। और इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, यू मे कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। थैंक यू वेरी गुड, हैव ए गुड डे।